गुड मॉर्निंग क्लास। तो कल हमने ख़त्म किया था वर्टिब्रेट्स का पूरा जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो हमने पूरा डिफरेंशिएशन किया था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम अग्नेथोस्टोमेटा और जेनेटोस्टोमेटा को डिटेल में करेंगे। आज हमारा टारगेट रहेगा कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्टिक थाइस तक ख़त्म करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइक्लोस्टोमेटा की। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कौन से कैटेगरी में बिलोंग करेंगी? अग्नेथोस्टोमेटा, यानी कि जिनमें जॉज नहीं है, डू नॉट बियर जॉज, डू नॉट बियर्स जॉज, यानी कौन से क्लास में आ गई? अग्नेथोस्टोमेटा, अग्नेथोस्टोमेटा। ठीक है, डो नॉट बियर्स जॉज, अग्नेथोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा क्लास में जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो एक्टोपैरासाइट्स रहते हैं उन कुछ अलग फिशेस के ऊपर, ठीक है। मेंबर्स ऑफ दिस क्लास will mostly be found as ectoparasites on other fishes, ठीक है, बात क्लियर हुई। यानी कि साइक्लोस्टोमेटा के जो मेंबर्स हैं, इस क्लास में आने वाले जो फिशेस हैं वो एक्टोपैरासाइट्स रहेंगे किसी और फिशेस के ऊपर। अब एक्टो का मतलब जो कि बाहर की तरफ पाई जाएंगी, यानी कि आउटर सरफेस, ठीक है। चलिए, सबसे पहले दो पॉइंट्स क्लियर हुए। सबसे पहले दे विल नॉट बी ए जॉज, यानी कि अग्नेथोस्टोमेटा क्लास में आ रही है। देन मेंबर ऑफ दिस क्लास विल मोस्टली बी फाउंड एज एक्टोपैरासाइट्स ऑन अदर फिशेस। देयर बॉडी इज elongated, देयर बॉडी इज elongated, ठीक है। इनकी बॉडी काफी elongated यानी कि काफी लंबी टाइप की रहती है। साथ ही साथ में इनमें जो 6 से 15 पेयर्स जो गिल स्लिट्स के हैं वो पाए जाएंगे, ठीक है। 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, ठीक है। यानी कि बॉडी इलोंगेट रहेगी और 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स पाए जाएंगे, ठीक है। They have circular and sucking type of mouth, circular and sucking type of mouth। दोबारा सुनिए, देखिए इनमें जॉज तो एब्सेंट है। अब आप इमेजिन करिए अगर हमारा ये जबड़ा या जॉज हमारे नहीं होंगे तो हमारा माउथ कैसा रहेगा? सर्कुलर रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इनका जो माउथ होता है वो सर्कुलर होता है और सकिंग टाइप का रहता है, ठीक है। सकिंग टाइप का रहता है, इसीलिए एक्टोपैरासाइट्स पाए जाएंगे। अगेन अगला पॉइंट जो कि बहुत ज़रूरी है, देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स, यानी कि इनकी बॉडी पर कोई भी स्केल्स पाए नहीं जाएंगे, ठीक है। अक्सर हमने क्या देखा है, फिशेस की बॉडी में स्केल्स पाए जाते हैं, पर इनकी बॉडी में कोई भी स्केल आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, यानी कि इनका जो वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम है ये कैसा रहेगा? कार्टिलेजियस रहेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्कुलेशन। इनमें बेटा क्लोज्ड टाइप मिलेगा, सर्कुलेशन क्लोज्ड टाइप मिलेगा, यानी कि प्रॉपर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन्स पाया जाएगा।
चलिए इन पॉइंट्स पे एक बार और गौर कर लेते हैं। साइक्लोस्टोमेटा दे विल नॉट बी अ जॉज यानी कि एग्नेथोस्टोमेटा कैटेगरी में आएंगी। देन मेंबर्स ऑफ दिस क्लास विल मोस्टली बी फाउंड एज एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम अदर फिशेस। एक्टोपैरासाइट्स का मतलब जो कि आउटर सरफेस पे पाए जा रहे हैं। इनकी बॉडी काफ़ी इलोंगेटेड यानी कि लंबी सी होती है। 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लेट्स पाए जाएंगे। सर्कुलर माउथ रहता है विद सकिंग टाइप ऑफ माउथ, यानी कि माउथ सर्कुलर रहेगा क्योंकि इनके पास जॉज ही नहीं है, और सकिंग टाइप रहेगा यानी कि सक करने वाला, इसीलिए एक्टोपैरासाइट्स भी रहते हैं। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स, यानी कि इनकी बॉडी पे कोई भी स्केल्स नहीं पाई जाएंगी। इनका क्रेनियम और जो वर्टिब्रल कॉलम है ये कार्टिलेजिनस है, ठीक है, यानी कि सॉफ्ट रहेगा। उसके बाद में इनमें सर्कुलेशन जो है वो क्लोज्ड टाइप है। अब एक बहुत इनके बारे में इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हम जानेंगे। देखिए बहुत ध्यान से सुनना ये वाला पॉइंट। दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, ठीक है। क्या होता है ये हमेशा मतलब मोस्टली ये नमकीन पानी यानी कि मराइन वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन 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 ये स्पॉनिंग के लिए यानी कि लेइंग ऑफ एग, एग को ले करने के लिए ये फ्रेश वाटर में माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। They are exclusively marine, but they move to fresh water for spawning. ठीक है, spawning मतलब laying eggs। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि ये मराइन यानी कि नमकीन पानी में पाए जाएंगे, लेकिन स्पॉनिंग के प्रोसेस के लिए ये हमेशा फ्रेश वाटर में माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट, आफ्टर स्पॉनिंग दे डाइज, मतलब एग को ले करने के बाद में ये खत्म हो जाते हैं, एग को ले करने के बाद में ये मर जाते हैं, ठीक है। After spawning they dies within a few days, within a few days, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, लार्वा कहाँ बना, लार्वा, लार्वा अभी कहाँ है, लार्वा फ्रेश वाटर में है, ठीक है। लार्वा कहाँ है, फ्रेश वाटर में है बेटा। अब ये यहाँ से माइग्रेट करेगा और अपनी नेटिव जगह यानी कि मराइन पानी में चला जाएगा। ये बात समझ में आई। दे आर एक्सक्लूसिवली यानी कि साइक्लोस्टोमेटा जो है एक्सक्लूसिवली मराइन है, लेकिन स्पॉनिंग के लिए यानी कि एग को ले करने के लिए ये फ्रेश वाटर में मूव कर जाएंगे। आफ्टर स्पैनिंग, ये आफ्टर स्पॉनिंग कुछ दिन बाद ये खत्म हो जाते हैं। खत्म होने के बाद में क्या होता है, इनका जो लार्वा बन चुका है, इनका जो एग ले हो चुका है, वो लार्वा हैच आउट हो चुका है, ठीक है। तो लार्वा जो है अभी कहाँ है, फ्रेश वाटर में है। उसके बाद में ये माइग्रेट कर जाएगा हमारे मराइन वाटर में, यानी कि अपने वापस अपने घर को लौट जाएगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। दो ही एग्जाम्पल्स हैं इसमें, पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन। मिक्सिन और पेट्रोमाइजोन, ठीक है। मिक्सिन और पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन का दूसरा नाम है लैम्प्रे, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, लैम्प्रे, और मिक्सिन का दूसरा नाम है हेगफिश। तो यहाँ पे हमारा साइक्लोस्टोमेटा जो क्लास है वो खत्म हो रहा है। तो साइक्लोस्टोमेटा में बेसिकली हमने किसको पढ़ा, पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन के बारे में। उनका जो स्पेशल कैरेक्टर्स थे वो क्या थे, बॉडी में कोई स्केल नहीं मिलेगी, बॉडी इलोंगेटेड रहती है, 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स पाए जाएंगे,
और उसके बाद में एक्सक्लूसिवली मराइन होता है, लेकिन स्पॉनिंग के लिए मूव करेंगे फ्रेश वाटर में, वहाँ पे अपना एग ले करेंगे। उसके बाद में स्पॉनिंग के बाद में कुछ दिन बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो इनका लार्वा हैच आउट होता है ये फ्रेश वाटर में चलेगा। फ्रेश वाटर में जाने के बाद में ये माइग्रेट कर जाएगा अपनी नेटिव प्लेस पे, यानी कि मराइन पानी में। एग्जाम्पल्स में आ गए अपने मिक्सिन और पेट्रोमाइसिन। इनका माउथ जो है वो सर्कुलर टाइप रहता है, सकिंग टाइप रहता है, और मोस्टली ये एज अ एक्टोपैरासाइट्स पाए जाते हैं। तो हमारा जो अग्नेथोस्टोमेटा में हमको एक ही क्लास पढ़ना था, साइक्लोस्टोमेटा, वो हमारा खत्म हो चुका है। अब हम मूव करेंगे जेनेथोस्टोमेटा में पहले क्लास की तरफ, ठीक है, पाइसिस यानी कि विद फिन्स। पाइसिस में हमको 2 क्लासेस पढ़ने हैं, कॉन्ट्रिक थाइज और ऑस्टिक थाइज। जेनेथो स्टोमेटा, इसमें पहले हम किसको पढ़ रहे हैं, पाइसिस की। पाइसिस में भी सबसे पहले हम कौन सा क्लास करेंगे, कॉन्ड्रिक थाइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे जेनेथो में कॉन्ड्रिक थाइस। सबसे पहली बात तो जानना ये जरूरी है कि इनके पास जॉज है या नहीं है। तो ऑब्वियसली इनके पास जॉज है, क्योंकि ये जेनेथोस्टोमेटा क्लास में फॉल कर रहे हैं, ठीक है। दे आर मराइन एनिमल्स विद स्ट्रीमलाइन बॉडी, दे आर मराइन, ठीक है, विद स्ट्रीमलाइन बॉडी। कि स्ट्रीमलाइन मतलब जो आगे और पीछे से नैरो रहेगी, बीच में ब्रॉड रहेगी, ठीक है। देयर मराइन विद स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है, एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, एंड हैव कार्टिलेजिनस ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर, दे आर मराइन यानी कि समुद्र वगैरह में पाए जाएंगे, ओशियंस वगैरह में पाए जाएंगे। इनकी बॉडी कैसी है, स्ट्रीमलाइंड यानी कि आगे और पीछे से नैरो एस टाइप की बॉडी होगी, देखिएगा, ठीक है, इस टाइप की बॉडी होगी इनकी, स्ट्रीमलाइन, ठीक है। उसके बाद में दे हैव, यार स्ट्रीमलाइन भी मेरा सही नहीं बना, एक सेकेंड, ठीक है, इस टाइप की इनकी कुछ बॉडी होती है, यानी कि आगे और पीछे से पतली सी रहेगी और बीच में काफ़ी मोटी रहेगी, ठीक है। और इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कैसा है, कार्टिलेजिनस यानी कि सॉफ्ट रहेगा, बहुत ज़्यादा बोनी नहीं है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, माउथ कैसा है, वेंट्रली यानी कि आगे की तरफ देखने को मिलेगा। माउथ कैसा है, वेंट्रली लोकेटेड। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड दे आर without operculum, sorry, gill slits are separate and are not covered by operculum, यानी कि इनकी जो गिल स्लिट्स हैं इनके ऊपर कोई भी ओपरकुलम की कवरिंग नहीं पाई जाएगी। अब ये ओपरकुलम क्या होता है, गिल स्लिट्स के ऊपर जो कवरिंग पाई जाती है उसको हम ओपरकुलम बोलते हैं। स्किन इज टफ, स्किन कैसी है, टफ है, सॉरी, स्किन इज टफ यानी कि काफ़ी हार्ड स्किन मिलेगी आपको देखने को, स्किन इज टफ। और साथ ही साथ में
इनकी स्किन पे प्लेकॉइड स्केल्स पाई जाएंगी, विद प्लेकॉइड स्केल्स। कौन सी स्केल है? प्लेकॉइड, विद प्लेकॉइड स्केल्स, ठीक है। यानी कि जो इनकी स्किन है वो काफ़ी टफ है और विद प्लेकॉइड स्केल्स है। और ये जो प्लेकॉइड स्केल्स हैं बेटा, इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल, मतलब इनके टीथ कैसे बनते हैं? प्लेकॉइड स्केल से मॉडिफाई होकर इनके टीथ बना देती है। टीथ आर मॉडिफाइड ठीक है, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स। देयर जॉज आर वेरी 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 पावरफुल, their jaws are very 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 powerful, their jaws are very powerful। ठीक है, इनके जो जॉज, इनके जो जबड़े हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल यानी कि बहुत ज़्यादा दमदार होते हैं। तो जेनेटोस्टोमेटा में पाइसेस में सबसे पहला क्लास हम कर रहे हैं कॉन्ड्रिक्टाइज। दे आर मराइन, एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, विद स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड दे हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, यानी कि जो उनका एंडोस्केलेटन है वो बहुत ज़्यादा बोनी नहीं है, मतलब काफ़ी सॉफ्ट दिख जाएगा। देन माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, माउथ आगे की तरफ प्रेजेंट है। नोटोकॉर्डियस परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, यानी कि पूरी लाइफ में प्रेजेंट रहेगी। गिल स्लिट्स आर सेपरेटेड एंड दे आर नॉट कवर्ड बाई ओपरकुलम, गिल स्लिट्स के ऊपर कोई भी ओपरकुलम की कवरिंग नहीं है। स्किन इज टफ विद प्लेकॉइड स्केल्स, ठीक है। Their jaws are very powerful, teeth are modified placoid scales, they are predaceous, यानी कि शिकारी होती हैं, ठीक है। जॉज पावरफुल हैं तो उसका कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करेंगी ना ये, तो ये कैसी है? दे आर प्रीडेशियस, ठीक है। अब इनके बारे में भी एक यूनिक फीचर आप बोल सकते हैं कुछ है। Heart is two chambered. Heart is two chambered. एक ऑरिकल होगा, एक वेंट्रिकल होगा, ठीक है। एक ऑरिकल होगा, एक वेंट्रिकल होगा। अच्छा, इसके बारे में जो मैं एक स्पेसिफिक पॉइंट बता रही थी वो ये कि इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता है। दे डू नॉट, दे लैक्स एयर ब्लैडर, ठीक है। अब इनके पास क्या प्रेजेंट नहीं है? एयर ब्लैडर इनके पास प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इनको लगातार पानी में स्विम करते रहना पड़ता है। Thus they have to swim continuously, to avoid sinking, मतलब डूबने से बचने के लिए इनको लगातार स्विम करते रहना पड़ता है। Avoid sinking, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से इनको लगातार स्विम करते रहना पड़ता है। अगेन अ यूनिक फीचर, सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स, सम ऑफ यानी कि करंट देने वाली फेसेस, ठीक है। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? टॉर्पेडो, ठीक है। कुछ में क्या है? कुछ ऑर्गन्स, कुछ फिशेस, इनमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जिनके पास में स्पेसिफिक ऑर्गन्स पाए जाएंगे, जिनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, यानी कि शॉक देने वाले ऑर्गन्स। एग्जाम्पल कौन हो गया? टॉर्पेडो, ठीक है। Some of them
पॉइजन स्टिंग्स, मतलब काफ़ी डेंजरस है। देख रहे हैं ना आप, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स भी पजेस कर रहे हैं, कुछ में पॉइजन स्टिंग्स भी पाई जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा ट्राइगॉन। एग्जाम्पल ट्राइगॉन। ठीक है, दीज आर पोइकिलोथर्मिक यानी कि कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्मिक, पोइकिलोथर्मिक का मतलब कोल्ड ब्लडेड है, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के हिसाब से रेगुलेट करने की कैटेगरी इनमें है। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट। मेल्स में क्लैस्पर्स होंगे, फीमेल्स में क्लैस्पर्स एब्सेंट होंगे। ठीक है, लिख देती हूँ ये भी। In males, pelvic fins bears claspers। ठीक है, जो पेल्विक फिन्स मेल में होंगे वो कैस्पर बियर करेंगे, जो कि इनको रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, दो पॉइंट्स और बचे हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा इनमें सबसे पहले तो, एंड मोस्ट ऑफ देम आर विविपेरस। ठीक है, तो जो हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल्ड फिशेस हैं इनमें हार्ट कितने चैम्बर है? 2 चैम्बर है। लेग्स एयर ब्लैडर, इसलिए इनको सिंकिंग को अवॉइड करने के लिए लगातार स्विम करना पड़ता है पानी में। ठीक है, सम ऑफ दैम हैव इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स, एग्जांपल कौन हो गया? टॉर्पेडो। और कुछ में पॉइजन स्टिंग्स पाए जाएंगे, एग्जांपल हो गया ट्राइगॉन। कोल्ड ब्लडेड है यानी कि पोइकिलोथर्मिक है। उसके बाद में सेक्सेस आर सेपरेट। मेल्स में पेल्विक फिन्स पाए जाएंगे, जो कि पेल्विक फिन्स के ऊपर क्लैस्पर्स पाए जाएंगे, जो कि इनको रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। मोस्ट ऑफ देम आर विविपेरस, यानी कि ज़्यादातर जो है वो अपने यंग वन को डायरेक्ट ले करेंगे विदाउट लेइंग एग्स। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल बच रहे हैं। Examples: Trigon, Torpedo, Scoliodon, जिसको कि हम डॉग फिश भी बोलते हैं, डॉग फिश। ठीक है, इसके बाद डिस्टीज, हाँ ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए कॉन्ट्रैक्टाइल्स के। तो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल्स क्लास जो है वो ख़त्म होता है। अब हमारा बच रहा है एक ही क्लास स्पाइसेस में, ऑस्लेक्टाइल्स। ठीक है, स्पाइसेस में सेकेंड वाला कौन सा है अपना? ऑस्लेक्टाइल्स। जो हम फिशेस खाते हैं वो मोस्टली इसी क्लासेस में, मैं तो नहीं खाती, मतलब जो भी खाते हैं वो मोस्टली इसी क्लासेस से बिलोंग करते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ मराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर फिशेस। इट इंक्लूड्स both marine as well as freshwater fishes,
यानी कि स्वच्छ पानी मतलब फ्रेश वाटर मतलब जो नॉर्मल पानी है उसमें भी पाई जाएंगी, एज वेल एज मराइन पानी में भी पाई जाएंगी फ्रेश वाटर फिशेस। ठीक है, इट इंक्लूड्स बोथ मराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर फिशेस। सबसे पहला हैबिटेट पे ही डिफरेंस, अगर आपको कॉन्ट्रिक्टाइज और ऑस्टिक्टाइज में डिफरेंशिएट करने को बोला जाए तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन तो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट ही हो जाएगा। वो एक्सक्लूसिवली मराइन है, जबकि ये मराइन और फ्रेश वाटर दोनों में पाई जाएंगी। बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड। ठीक है, बॉडी कैसी है? स्ट्रीमलाइंड है, यानी कि जो आप बताया था मैंने, आगे पीछे पतली रहेगी और बीच में मोटी रहेगी। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, यानी कि माउथ जो है वो अक्सर टर्मिनल एंड पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा दे हैव 4 pairs of gills which are covered by operculum. They have 4 pairs of gills. They have 4 pairs of gills. 4 pairs of gills covered by operculum. Covered by ऑपरकुलम, यानी कि जो हमारे कॉन्ट्रिक्टाइज थे उनमें कोई भी ऑपरकुलम की कवरिंग नहीं थी, जबकि यहाँ ऑपरकुलम की प्रॉपर कवरिंग पाई जाएगी। स्किन इज कवर्ड बाय साइक्लॉइड स्केल्स। स्किन इज कवर्ड बाय साइक्लॉइड स्केल्स। स्किन इज कवर्ड बाय साइक्लॉइड स्केल्स। उनमें कौन सी स्केल्स थी बेटा कॉन्ट्रिक्टाइज में? प्लेकॉइड स्केल्स। और यहाँ पे कौन सी स्केल्स पाई जा रही हैं? साइक्लॉइड स्केल्स। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच मेंटेन्स बायोन्सी। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट that maintains buoyancy. ठीक है, एयर ब्लैडर उनमें एब्सेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है। सेक्सेस कैसे हैं? सेपरेट है, यानी कि मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा। ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस आर सेपरेट। रिप्रोडक्शन कौन सा होगा? सेक्सुअल होगा। ठीक है, मोस्टली ओवीपेरस है और डेवलपमेंट डायरेक्ट रहता है, यानी कि लार्वा नहीं बनेगा। मोस्टली ओवीपेरस, और वो मोस्टली कैसे थे बेटा? बेबीपेरस। मोस्टली ओवीपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ठीक है, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन इज मोस्टली एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है बेटा? मोस्टली एक्सटर्नल हो रहा है। ठीक है, सॉरी मोस्टली इंटरनल होगा, एक्सटर्नल भी हो सकता है किसी भी केस में। मोस्टली एक्सटर्नल। ठीक है, हार्ट इज टू चैम्बर्ड एंड दे आर पोइकिलोथर्मिक। अगेन हार्ट इज टू चैम्बर्ड और ये कैसे है? पोइकिलोथर्मिक है, यानी कि कोल्ड ब्लडेड है। इस पेज से आप डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे कॉन्ट्रिक्टाइज और ऑस्टिक्टाइज में। सबसे पहले उनकी गिल्स कवर नहीं थी, इनकी गिल्स जो है वो कवर है। उनका माउथ कैसा था? डॉर्सल। इनका कैसा है? टर्मिनल। ठीक है, वहाँ कौन सी स्केल्स थी? प्लेकॉइड। यहाँ पर कौन सी स्केल है? साइक्लॉइड्स। वहाँ पर एयर ब्लैडर एब्सेंट था, यहाँ पर एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, जो कि बायोन्सी को मेंटेन कर रहा है। सेक्सेस सेपरेट दोनों के थे। वो मोस्टली ओवीपेरस थे और ये मोस्टली ओवीपेरस है। इनके एग्जाम्पल बच रहे हैं।
एग्जाम्पल्स को हम दो कैटेगरी में करेंगे। हमने शुरू में बताया ना कि ये फ्रेश वाटर भी है और मराइन भी है, तो फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल्स हम अलग लिखेंगे और मराइन के एग्जाम्पल्स हम